एक ऐसी कंपनी जो यूपीएस और इन्वर्टर के साथ साथ सोलर पावर प्रोडक्ट बनाती है और 700 से भी ज्यादा स्टैब्लिश क्लाइंट हैं, ला रही है अपना धमाकेदार आईपीओ इंडियन मार्केट में। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम की। हम बात करेंगे कि कंपनी करती क्या है, आईपीओ की सारी डिटेल में डिस्कशन होगी। उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल और वैल्यूएशन देखेंगे, जिससे पता पड़ेगा कंपनी वाकई में इन्वेस्ट करने के लायक है या केवल दिखावे की रोशनी है। उसके बाद हम देखेंगे ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है और इन दी एंड मेरा क्या ओपिनियन बन रहा है इस आईपीओ को लेके पूरी एनालिसिस के बाद। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और स्विंग ट्रेडिंग और आईपीओ के बारे में सारी डिटेल्स और एनालिसिस पाना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईपीओ की जर्नी। तो जैसे कि हम कंपनी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी यूपीएस, इन्वर्टर और सोलर पावर प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन सिर्फ बनाती ही नहीं है, ये आपको रेंटल प्लस आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो कंपनी के प्रोडक्ट रेंज काफ़ी वाइड है। तो ये तो हो गई कंपनी के बारे में बात। अब बात करते हैं आईपीओ के बारे में। तो इस कंपनी के आईपीओ में आप 27 मई से लेकर 29 मई के शाम के 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं और आईपीओ साइज है महज 168 करोड़। सारा का सारा फ्रेश इशू है, कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है ना, कि सारा का सारा पैसा कंपनी में इन्वेस्ट होगा। कट ऑफ प्राइस है 105 रुपये और अगर आपको एक लॉट लेना है तो आपको 14,910 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और रिटेलर्स का पोर्शन की बात करें तो 35% जो एलोकेशन है वो रिटेलर्स के लिए है, यानी कि मात्र 58.80 करोड़ ही इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए एलोकेशन है। कोई शेयर होल्डर कोटा कंपनी का नहीं है। और अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 14 लॉट लेने पड़ेंगे और उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 2,08,740 रुपये। इसमें कोई एंकर पोर्शन साइज नहीं है। और अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया तो 30 मई तक आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको शेयर एलोकेट हुए हैं या नहीं, और टेंटेटिवली 3 जून यानी कि ट्यूसडे को होगी इसकी शेयर मार्केट में लिस्टिंग। तो ये तो हो गई आईपीओ की बात। अब देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। प्रोडक्ट तो काफ़ी सारे हैं, क्या प्रॉफिट भी है, चलिए देखते हैं। तो अगर एसेट्स की बात करें तो कंपनी के एसेट 2022 से 2024 में काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, जहाँ पर एसेट्स 100 करोड़ से भी कम थे, 2024 में 230 करोड़ हो गए हैं। रेवेन्यू भी कंपनी का ग्रोइंग है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है, नेटवर्थ भी कंपनी की बढ़ रही है, कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस यानी कैश फ्लो भी बढ़ रहा है, कंपनी की बोरिंग थोड़ी बढ़ रही है, वो एक चिंता का विषय है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फंडामेंटल तो कंपनी के अच्छे हैं, राइट। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो अगर पी रेशियो देखें, इनका प्री आईपीओ है 19.75, जो पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 20.97, तो थोड़ा सा हाई लग रहा है। बट क्या पीयर्स के कंपेयर करेंगे तो कैसा लगता है, देखते हैं। अगर सर्वोटेक जो कि इन्वर्टर और यूपीएस की फील्ड में काफ़ी बड़ा नाम है, राइट, उनका पी है 243.55, तो उस हिसाब से तो इस कंपनी का वैल्यूएशन अच्छी ही हुई। अर्निंग पर शेयर देखें तो कंपनी का प्री आईपीओ 5.32 और पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 5.01। बट अगर इनके पीयर से कंपेयर करें तो सर्वोटेक का तो है 0.55 भी, क्योंकि पी उनका बहुत ज़्यादा हो गया है, राइट। और सन गार्नर का देखें तो 5.22। तो अगर ओवरऑल देखें तो इसकी वैल्यूएशन इसके जो कॉम्पिटिटर हैं उससे तो अच्छी ही है। प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज वेरी गुड 31.41%, इंप्रेसिव। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.34 है, तो आई वोंट से कि बहुत कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है आज के समय के हिसाब से। तो ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और वैल्यूएशन भी अच्छी है। अब बात करते हैं कंपनी के पॉजिटिव की। तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव्स हैं कंपनी के बारे में। फंडामेंटली अच्छी है, हम डिस्कस कर चुके हैं। 700 से ज़्यादा इनके पास स्टैब्लिश क्लाइंट हैं, राइट। और हमने प्रोडक्ट्स के बारे में ऑलरेडी बात की कि डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। मतलब आफ्टर सेल भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है, क्लाइंट्स भी बहुत सारे हैं, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, वैल्यूएशन भी अच्छी है। तो पॉजिटिव तो भर भर के हैं। आईपीओ फंड विल सपोर्ट वर्किंग कैपिटल डेप्ट रिपेमेंट, जो हमने देखा थोड़ा सा इनका बोरिंग बढ़ रही है, तो इस आईपीओ का वो बोरिंग भी कम हो जाएगी। तो ओवरऑल तो बढ़िया ही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे इस कंपनी में लगी वो एक ही लगी, वो ये है कि इनकी जो तीनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं वो महाराष्ट्र में है। तो जोग्राफिकली कंसंट्रेशन बहुत इनका लिमिटेड है। अगर इनको पैन इंडिया जाना है तो कहीं ना कहीं इनको जो मैन्युफैक्चरिंग है वो महाराष्ट्र के बाहर भी ओपन करनी पड़ेगी। वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा है, बट अगर पीयर से कंपेयर करो तो अच्छी ही लगती है। हाँ, और सबसे बड़ी बात जो नेगेटिव नहीं है बट जो सबसे टेंशन वाली बात है कि ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पेशियस मार्केट है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कंपनी को ग्रो करने के लिए।
कंपनी ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गई है, अच्छे खासे क्लाइंट्स हैं, अच्छा खासा मार्केट शेयर भी ले लिया इन्होंने और कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। बट क्या ये जितना तेज़ी से अभी ग्रो कर रहे हैं उतनी तेज़ी से ग्रो कर पाएंगे, इस पे डाउट है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। तो चलिए अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्राइस की। तो करंटली अभी ये कंपनी ग्रे मार्केट में नहीं है, इसलिए इसका कोई भी ग्रे मार्केट प्राइस हम नहीं बता पाएंगे। तो चलिए मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ कि क्या आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो मेरा ओपिनियन तो ये है कि इनके पास सबसे अच्छी चीज़ है कि ये FY23 के बाद बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, पहली चीज़। और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और इनके पास आफ्टर सेल्स भी हैं, रीसेल भी है, रेंटल भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है। तो काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग कंपनी लग रही है। तो मेरे हिसाब से तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं तो डेफिनेटली इस IPO में अप्लाई करने जा रहा हूँ, बट ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो केवल आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ के लिए है। तो अगर आपको इस IPO में अप्लाई करना है तो आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कर लें। अदरवाइज मैंने जो एनालिसिस दी है उसके बेसिस पे आप खुद डिसाइड करें कि आपको इस IPO में अप्लाई करना है या नहीं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और स्विंग ट्रेडिंग और IPO के बारे में और सीखने के लिए इस चैनल को लगातार फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।